हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हेडिंग लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें तीन टाइप का एंथैल्पी होता है। जो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? अगर वन मोल सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में, उसको अगर हमें मेल्ट करना है, लिक्विड स्टेट में लाना है, तो जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल सब्सटेंस वन मोल सब्सटेंस ये जनरली कैसा होगा? सॉलिड इज converted into liquid। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो H2O सॉलिड है। H2O सॉलिड का मतलब आइस। इसको किस में कन्वर्ट करना है? H2O लिक्विड। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O सॉलिड। और ये ध्यान देना, इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर इसमें क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस होगा। और ये कैसा होगा? हमेशा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। कोई भी सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हीट देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक हमेशा होगा। सेकंड जो है एंथैल्पी ऑफ, जो इसमें सेकंड है वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इसमें एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगेगा उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल लिक्विड is converted into वन मोल गैस। ये भी क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और हमेशा एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमेशा ये होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो H2O लिक्विड। H2O लिक्विड मतलब पानी को किस में कन्वर्ट कर दो? H2O गैस में। तो यहाँ पे जो इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन का एंथैल्पी है उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। और जो थर्ड टाइप का एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसका सिंबल लिख सकते हैं डेल्टा एच SUB। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? अगर एक मोल सॉलिड को सीधे किस में कन्वर्ट कर दे? गैस में।
तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल solid is converted into 1 mole गैस। और ये भी किस पे होगा, फिक्स टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर हो, फिक्स टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ देखो, इसको अगर हमें समझना होगा तो क्या करेंगे, मान लो H2O सॉलिड है, आइस, इसको सीधे किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, H2O गैस में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ H2O सॉलिड। अब इन तीनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो देखो, अगर H2O सॉलिड से अपने को जाना है H2O गैस में, तो एक तो डायरेक्ट प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक दूसरा अल्टरनेट पाथ बना सकते हैं, जैसे H2O सॉलिड से पहले कहाँ जाए, H2O लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर H2O लिक्विड से H2O गैस में जाए तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब हमें पता है कि हेस लॉ से क्या लिख सकते हैं, बाई हेस लॉ लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, इनिशियल स्टेट H2O सॉलिड है और फाइनल स्टेट H2O गैस है, तो किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, इस पाथ के थ्रू जाओ पाथ 1, या फिर इस पाथ के थ्रू जाओ पाथ 2, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमने लिया है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फ्यूजन वेपराइजेशन, दैट शुड बी, all enthalpy should be at same temperature, all enthalpy should be at same temperature। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे एंथैल्पी दिया हो तो क्या करेंगे, उसको सेम टेम्परेचर पे लाएंगे, किसके हेल्प से, किरचॉफ इक्वेशन से। किरचॉफ इक्वेशन हमने जो देखा था उसके हेल्प से क्या करेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे दिया हो उसको सेम टेम्परेचर पे लाएंगे पहले, और तब जाके ये बात सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होता है, लेकिन याद रहे ओनली एट सेम टेम्परेचर पे एंथैल्पी ऐसे कंपेयर करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।